छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ किले नहीं जीत रहे थे, वो एक स्ट्रक्चर राज व्यवस्था की नींव खड़ी कर रहे थे। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल को हम अक्सर 8 मंत्री समझते हैं, लेकिन प्रस्ताव और वास्तव में ये अकाउंटेबिलिटी बेस्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था जो बहुत ही बेहतर था। 1674 के राज्याभिषेक के बाद राज्य संचालक के बाद एक स्पष्ट पावर स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। ये 8 पद केवल नाम के नहीं थे, हर पद की एक निश्चित भूमिका, स्पष्ट और जिम्मेदारी थी। पेशवा प्राइम एग्जीक्यूटिव थे, पूरे शासन प्रशासन का मुख्य समन्वयक उन्हें कहा जाता था। अमात्य फाइनेंस हेड थे और सचिव थे डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, शासनादेश, आधिकारिक पत्र और ये सारे रिकॉर्ड्स वो रखते थे। सुमंत यानी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर दूसरे राज्यों के साथ कूटनीति और संधियों का संचालन करते थे। इसके अलावा सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश और मंत्री, हर पद की एक अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका परिभाषित की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वंशानुगत ये पद नहीं थे, जिम्मेदारियों और योग्यताओं पर आधारित ये पद दिए जाते थे। ऐतिहासिक बकरों और अंग्रेजों के अधिकारियों के अभिलेखों में इस प्रशासनिक संरचना को उल्लेख किया जाता है। राजकीय आदेश के लिखित रूप में जारी होते ही ये व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होने लगी, यानी डिसीजन मेकर डॉक्यूमेंटेड था। मौखिक परंपरा के आधारित पर इसका रिकॉर्ड नहीं है। उस समय कई भारतीय राज्यों तथा राजाओं को सत्ता व्यक्ति के पास केंद्रित रखने में मजा आता था, लेकिन ये सिस्टम सेंट्रिक मॉडल शिवाजी महाराज ने अपनाया। पावर सेंट्रलाइजेशन लेकिन अकाउंटेबिलिटी सेंट्रलाइज, इसमें राजस्व, सेना, न्याय और विदेश नीति सब समावित थे। शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि राज्य तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए मजबूत संरचना चाहिए। अष्टप्रधान मंडल सिर्फ एक मंत्रिमंडल नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा सिस्टम था जहां हर निर्णय, हर खर्च और हर आदेश एक रिकॉर्ड रखा जाता था, और शायद यही उनके आधुनिक राज व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान थी। जय भवानी, जय शिवराय।